मुंबई के वर्सोवा में भीषण सड़क हादसा, रात को टहलने निकले 5 लोगों को मर्सिडीज में रौंदा। हादसे में 2 लोग बुरी तरह घायल, मौके से कार की नंबर प्लेट बरामद, पुलिस ने दर्ज किया मामला। नवी मुंबई बिल्डर मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी, मुंब्रा से वारिस कुरैशी नाम का शख्स गिरफ्तार, कोर्ट ने 22 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेजा। बिल्डर सुनील कुमार के घर वालों का आरोप, उन्हें फोन पर डराया जा रहा है। केस को लेकर ज्यादा मुंह खोलने पर पूरे परिवार को मिटाने की मिली धमकी। बिल्डर सुनील के परिवार ने 6 लोगों पर जताया था हत्या का शक, एफआईआर में दर्ज है संदिग्धों के नाम। आम जनता के जेब पर फिर पड़ेगी महंगाई की मार, बढ़ सकते हैं चीनी के दाम। शरद पवार ने चीनी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का किया समर्थन, खाद्य मंत्रालय ने रखा है प्रस्ताव। राज के बयान पर उद्धव ने तोड़ी चुप्पी, कहा हमारे बीच नहीं हो रहा टेबल टेनिस का खेल, हम दोनों अपनी अपनी बात रखने को है स्वतंत्र। ट्रेड यूनियन के हड़ताल के समर्थन में उतरी शिवसेना, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 20 और 21 फरवरी को यूनियन ने बुलाई है हड़ताल। उद्धव का दावा, शिवसेना हमेशा रही है मजदूरों के साथ, अब भी देंगे पूरा समर्थन। हड़ताल के समर्थन में शिवसेना से जुड़े मजदूर संगठनों ने निकाली विशाल रैली। मजदूरों की आड़ में उद्धव ने साधा प्रधानमंत्री पर निशाना, कहा देश मजदूर चलाते हैं प्रधानमंत्री नहीं। दिल्ली में बैठे हैं आम आदमी की जेब काटने वाले। उद्धव ने दिखाई छात्रों की चिंता, कहा हड़ताल के मद्देनजर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाए सरकार, अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदर्शनकारी रखे ख्याल की छात्रों को ना हो सकती। एनसीपी नेता की शाही शादी पर उद्धव ने साधा निशाना, कहा राज्य में पड़ा है सूखा और बेपरवाह मंत्री कर रहे हैं शाह खर्ची। शरद पवार की फटकार के बाद भी थम नहीं रही एनसीपी नेताओं की शाह खर्ची, मंत्री भास्कर जाधव के बाद सांगली के मेयर के निवेदे के निकाह में पानी की तरह बहाए थे। सांगली जिले में है अकाल का सबसे ज्यादा असर, सूखे के चलते इलाके के 2 किसानों ने की है आत्महत्या। प्रदेश में अकाल की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए वाटर मीटर लगाना जरूरी, शहरी इलाकों में पानी की काफी होती है बर्बादी। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही विसल ब्लोअर की सुरक्षा को लेकर तैयार करेगी गाइडलाइंस, बॉम्बे हाईकोर्ट में जल्द पेश होगा पॉलिसी ड्राफ्ट, गवाहों की सुरक्षा के लिए होगा प्रावधान। 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, मुंबई में कारोबार जगत के दिग्गजों से की मुलाकात। कैमरून ने मुंबई से बैंगलोर के बीच बनने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किनारे बसने वाले शहरों के निर्माण में दिखाई रुचि, कहा वो चाहते हैं ब्रिटिश कंपनियां भी दे सहयोग। मुंबई और बैंगलोर के बीच 1000 किलोमीटर लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना, कॉरिडोर से सटे बनेंगे 9 जिले, योजना बनाने में भी मदद को तैयार है ब्रिटेन की सरकार। देश भर की तरह मुंबई में भी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया हिस्सा। विवेकानंद की 150वीं जयंती वर्ष पर मुंबई में कई जगहों पर कार्यक्रम, शिवाजी पार्क में करीब 2000 बच्चों ने लिया हिस्सा। वापस नहीं होंगे तेल के बढ़े दाम, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने रोल बैक से किया साफ इंकार। पिछले हफ्ते आम आदमी को लगा था झटका, पेट्रोल 1.5 रुपए और डीजल 45 पैसे प्रति लीटर हुआ था महंगा। शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 32.93 अंकों की तेजी के साथ 19,501 पर और निफ्टी 10.80 अंकों की तेजी के साथ 5,898 पर हुआ बंद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मैं हूं स्वाति रायना। नवी मुंबई के बिल्डर सुनील कुमार की हत्या के एफआईआर में घर वालों ने 6 लोगों का हाथ होने का संदेह जताया है, जिनमें से 4 लोग बिल्डर हैं। साथ ही परिवार ने पुलिस से शिकायत की है कि केस को लेकर उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए धमकाया जा रहा है। बिल्डर सुनील कुमार के परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें फोन पर डराया धमकाया जा रहा है। सुनील के बेटे के मुताबिक फोन करने वाले ने उन्हें धमकी दी है कि अगर घर वाले ज्यादा बोलेंगे तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। इस बाबत परिवार ने नवी मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। मेरे को एविडेंस मिला था, मैंने अमोलिक का नाम मीडिया के सामने रखा, इन्होंने अमोलिक को अरेस्ट किया, तो मेरे को मालूम पड़ा थ्रू सोर्सेज, आई डोंट नो इट्स कंफर्म और नॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वो उसके साथ काम करता था, सुरेश बिजलानी का। तो आई जस्ट ओपन द नेम कि आई हैव अ डाउट, बिकॉज जब मेरे डैड के होने से पहले भी उन्होंने मुझे एंड में सुरेश बिजलानी का नाम लेके गए, तो मैंने बताया कि सुरेश बिजलानी इसका इन्वॉल्व है। अगले दिन इनको कॉल आ गया, इफ अभी आज 2 बजे, इफ अगर दोबारा मीडिया में तूने नाम लिया, जो तेरे बाप का किया, तेरे को और तेरे खानदान को वैसे ही खत्म करवा देंगे। सुनील कुमार के घर वालों ने मर्डर केस में दर्ज कराई एफआईआर में 6 लोगों का हाथ हत्या के पीछे होने का शक जताया है, जो है आर्किटेक्ट अनुराग गर्ग, बिल्डर सुनील बिजलानी, बिल्डर बच्चूवर, बिल्डर एसपी अग्रवाल, बिल्डर विजय गर्जा और केबल बिजनेस से जुड़े भूपेश गुप्ता। पुलिस ने इन सभी लोगों को नोटिस देकर ताकीद की है कि मामले की जांच पूरी होने से पहले वो नवी मुंबई से बाहर नहीं जाएं। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के अलावा पुलिस इनसे भी पूछताछ कर रही है। उसको नोटिस मिली है, ये 67/2013 CR नंबर वाशी पुलिस स्टेशन, जो बिल्डर का मर्डर केस हुआ है, उसी में। क्या नोटिस में कहा? नोटिस मिला है उसको कि जो आप कहीं नई मुंबई छोड़ के जाएंगे नहीं, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनकी, तो कोऑपरेट कर रहा है, नहीं जा रहा है अभी तो। रविवार को गिरफ्तार किए गए तीसरे आरोपी वाजिद कुरैशी को 22 फरवरी तक कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। एक वेंकट शेटियार, दूसरा एक अमोलिक और ये वाजिद कुरैशी आज जो आया है, ऐसे 3 आरोपी हैं। 2 हल्लेखोर है उसने के, और एक वो सूत्रधार है अमोलिक, रिटायर्ड इंस्पेक्टर। शनिवार को नवी मुंबई के जाने माने बिल्डर सुनील कुमार पर उनके दफ्तर के सामने सिक्योरिटी गार्ड के भेष में एक हमलावर ने एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई थी, जब दूसरे ने उन पर चाकू से हमला किया था। ये दोनों हमलावर वहां मोटरसाइकिल से पहुंचे थे। ये मर्डर दफ्तर के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। हत्या के तुरंत बाद एक आरोपी शेट्टियार को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया था, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया था। शेट्टियार ने इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमोलिक का नाम लिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हत्या के पीछे अमोलिक सुनील कुमार से जाति दुश्मनी बता रही है, लेकिन परिवार ने ऐसी किसी बात से साफ इनकार किया है। इसलिए पुलिस दूसरे पहलुओं को देखते हुए भी जांच आगे बढ़ा रही है। बिल्डर सुनील कुमार हत्याकांड में नवी मुंबई पुलिस ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है। वहीं मृत बिल्डर के परिवार वाले लगातार मामले की जांच सीबीआई से या फिर मुंबई क्राइम ब्रांच से कराने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को बिल्डर सुनील कुमार के परिवार ने पुलिस में शिकायत की कि मीडिया में बात करने पर उन्हें कोई शख्स जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। नीलेश पाटिल के साथ राजेश कुमार, नवी मुंबई, आज तक। मुंबई में एक मर्सिडीज कार की रफ्तार का कहर दिखा। इस तेज रफ्तार ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बीती रात मुंबई के वर्सोवा लिंक रोड पर यह मर्सिडीज कार अपने साथ आफत लेकर आई थी। बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही इस गाड़ी ने 5 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज थी, इसका अंदाजा फुटपाथ के इस टूटे हिस्से से लगाया जा सकता है। इसके बाद मर्सिडीज इस बैरिकेड से जा टकराई, जो टक्कर के बाद उछलकर पास में ही फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर जा गिरा। ये बैरिकेड सड़क के इस तरफ रखा हुआ था। जब मर्सिडीज की टक्कर लगी उन राहगीरों को और साथ में इसको बैरिकेड को टक्कर लगी, ये बैरिकेड सीधा उछलकर इन लोगों के ऊपर आ गिरा, और जो लोग यहाँ सो रहे थे उनमें से ये महिला यहाँ थी। आपको कब पता चला कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है? हमको वो मालूम नहीं। हाँ। वो गिर गया ना, जब हमको मालूम पड़ा। हादसे में घायल हुए 5 लोग दोस्त थे, जो खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे। तभी करीब रात 1 बजे तेज रफ्तार से आ रही मर्सिडीज ने 5 को अपनी चपेट में ले लिया। 3 को तो अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, मगर 2 की हालत अभी भी नाजुक है और वो अस्पताल में भर्ती है। हम लोग खाना खा के टहल रहे थे,
बाहर 5 लोग पीछे से बहुत सडनली मतलब इन्हें फास्ट मर्सिडीज आई और हम लोगों को उड़ा दिया। बस इसके बाद हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। 5 दोस्त। एक्सीडेंट के बाद आरोपी ड्राइवर मर्सिडीज लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने मामले की छानबीन कर गाड़ी के मालिक फाल्गुन श्रॉफ से संपर्क किया, जिसके बाद ड्राइवर खुद गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन आ गया। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 1-2 मिनट के अंदर ये इंसिडेंट हो गया है। एक्सीडेंट फ्रैक्शन 30 to 45 सेकंड्स के अंदर हो गया। इसी वास्ते उन्होंने अनेबल टू आइडेंटिफाई ये वक्त पे किया है, लेकिन जो गाड़ी था वो एक्सीडेंट के स्थल पे वही गाड़ी था, गाड़ी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है। मुंबई में तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते नो एंट्री जोन में 100 की स्पीड से चल रही कार ने 2 लोगों की जान ली थी। एक सड़क हादसा जिसमें 5 लोग जख्मी हो जाते हैं। पहली नजर में मामला बेहद संगीन लगता है, लेकिन इस तरह के मामलों में अगर किसी की मौत नहीं होती है तो आरोपी मात्र 1200 रुपए जुर्माना देकर छूट जाएगा। ऐसे में कुछ बुद्धिजीवियों की माने तो इस तरह के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए कानून को सख्त करना बेहद जरूरी है। कैमरामैन अरुण के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में जिन जगहों पर अकाल का सबसे बुरा असर पड़ा है उनमें से सांगली भी एक है। लोग भूख और प्यास से परेशान हैं, लेकिन नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान कर्जे और भूख से जान दे रहे हो, मगर नेताओं की शाही ठाट बाट में कोई कमी नहीं आती। अब सांगली के मेयर ने अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए हैं। सांगली में हो रही इस शादी को देखकर कौन कह सकता है कि यहाँ से कुछ ही दूर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। एनसीपी से ताल्लुक रखने वाले सांगली के मेयर इद्रिस नायकवडी ने अपने बेटे का निकाह रविवार को पूरे तामझाम के साथ किया। 1 लाख लोगों के लिए शाही भोज रखा गया, जिसमें लजीज व्यंजन बनाने के लिए 3 टन मटन का इस्तेमाल हुआ था। करीब 1 लाख लोग इस शादी में शामिल हुए। गांव में जब पानी के टैंकर पहुंचते हैं तो लोग 2-2 दिन पानी के लिए लाइन में लगते हैं, लेकिन यहाँ मिनरल वाटर की लाखों बोतल मंगवाई गई थी। सांगली महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल का गृह जिला है। वन मंत्री पतंगराव कदम भी यहाँ से आते हैं। दोनों ही इस शाही शादी में शामिल हुए, जबकि एनसीपी मुखिया और केंद्रीय मंत्री शरद पवार शादियों में शाही खर्च करने के लिए मना कर चुके हैं। राज्य में अकाल पड़ा है, ऐसे में मंत्रियों का शादियों में शाही खर्च करना सही नहीं है। मगर लगता नहीं एनसीपी नेता अपने मुखिया की बात सुनते हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी कोटे से पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री भास्कर जाधव के बेटे बेटी की शादी में ऐसे ही करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए थे। सिर्फ स्टेज की सजावट में ही लाखों रुपए खर्च हुए थे, जबकि पूरे देश में किसान सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आत्महत्या करते हैं। सांगली में 2 किसानों ने अकाल के चलते अपना कर्जा नहीं चुका पाने के कारण हाल ही में आत्महत्या की है, पर मंत्रियों नेताओं को शायद ही इससे कोई फर्क पड़ता हो। स्वाति चिखलीकर, सांगली, आज तक। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियंस ने 20 फरवरी से 2 दिनों की हड़ताल बुलाई है और इसके समर्थन में मुंबई में शिवसेना से जुड़े मजदूर संगठनों ने एक रैली निकाली। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राज्य के शिवसेना में नहीं शामिल होने वाले बयान पर सिर्फ इतना कहा कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, हम कोई टेबल टेनिस खेल नहीं रहे। ये ट्रेलर है 20 और 21 फरवरी का। महंगाई और मजदूरों से जुड़े मुद्दों का ट्रेड यूनियनों ने 20 फरवरी से 2 दिनों के बंद का आह्वान किया है। उसी बंद के समर्थन में शिवसेना से जुड़े मजदूर संगठनों ने मुंबई में रैली निकाली। पोस्टर बैनर और कार्यकर्ताओं के भारी हुजूम के साथ जीजा माता उद्यान से रैली निकली। रैली में शिवसेना के बड़े नेता तो शामिल थे ही, बड़ी तादाद में कामगार भी शामिल हुए। मकसद ये है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी पे कोई नियंत्रण नहीं है और संगठित कामगार 50 करोड़ है जिसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। हमारा कहना है कि 10,000 मिनिमम वेतन, न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। रैली जब आजाद मैदान पहुंची तो शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल हो गए। रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ने मजदूरों की हड़ताल के समर्थन का ऐलान किया कि केंद्र सरकार त्याच्यामध्ये जाऊन भस्म झालं पाहिजे की होई आपल्याला पेटवावीच लागेल। इस मौके पर उद्धव ने अपने चीर विरोधी शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पवार आत्मसम्मान से समझौता करके सरकार में बने हुए हैं। राजीव गांधीने होती टीका केली, बाहेर पडले, सोनिया गांधीने यांना उचलून बाहेर फेकून दिलं, तर गेट आउट।
चालते व्हा, माझ्या या पक्षामध्ये अशी फालतूगिरी चालणार नाही, चालते व्हा. आणि चालते झाल्यानंतर निवडणुका झाल्या, कळलं त्यांना की आपली काही किंमत नाही. पुन्हा एकदा लाल घोटत सोनिया गांधींचे पाय ताटत गुडघ्यावरती टेकून तुमच्यासारखी लाचारी करून शिवसेना प्रमुखांनी कधी सत्ता स्थापन केली नाही. हा लाचार आमच्या रस्त्यामध्ये नाहीये. इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने. 2014 का चुनाव करीब है. उद्धव की नजर कामगारों पर है और कामगारों को पाले में करना है तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से टक्कर लेनी होगी. संपामध्ये उतरलेल्या अब इंतजार 20 फरवरी का है, जिसका ट्रेलर दिखाने शिव सैनिक सड़कों पर उतरे. समीर दीक्षित के साथ वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई, आज तक.